हमारी दुनिया में कितने जीव जंतु रहते हैं। उनमें से कुछ जमीन पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। पानी में जानवरों की एक बहुत बड़ी दुनिया है और उस दुनिया के बारे में शायद हम आज भी ज्यादा नहीं जानते हैं, जहां इंसान आसानी से पहुंच भी नहीं पाता है। हालांकि आज हम आपके सामने जिस समुद्री जीव को लेकर आए हैं, इसके बारे में आपने भी कभी न कभी सुना ही होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं कैटफिश के बारे में, जो समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं और अक्सर ये अपने लुक से लोगों को चौंका देती हैं। ये दिखने में तो किसी मछली की तरह ही होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उगी हुई मूंछ उन्हें किसी बिल्ली की तरह लुक देती हैं। यही वजह है कि इन मछलियों को कैटफिश के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इनका नाम तो उस मछलियों में भी शामिल है जिसका खतरनाक रवैया देखकर कोई उनके पास जाने से भी डरता है। हालांकि ऐसा इनकी सभी प्रजातियों में नहीं होता है, लेकिन कौन खतरनाक होगा इसका क्या ही भरोसा। आज के इस वीडियो में आपको इस कैटफिश से जुड़ी हर वो जानकारी देने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको भी इन्हें करीब से जानने का मौका मिलेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इन कैटफिश के लुक और बॉडी के बारे में। तो आपको बता दें कि इस दुनिया में इस कैटफिश की लगभग 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि शरीर और लुक्स के मामले में इन सभी के बीच काफी डिफरेंसेस होता है, लेकिन अगर एवरेज साइज की बात करें तो आम तौर पर एक कैटफिश की लंबाई लगभग 10 फीट की होती है, जबकि इनका जीवन करीब 8 से लेकर 20 साल का होता है। इसके अलावा ये कैटफिश ब्राउन से लेकर ग्रे, येलो, ब्लैक, व्हाइट आदि रंगों में देखने को मिल जाती हैं। वहीं इनकी खास बात है कि ये कैटफिश अफ्रीका से लेकर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका तक में फैली हुई हैं। यानी दुनिया में आज कुछ ही जगह ऐसी हैं जहां पर आपको इनकी आबादी नहीं दिखेगी, वरना आप इनके बारे में ये कह सकते हैं इन्होंने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। वैसे पूरी दुनिया में फैली इन कैटफिश को मीठे पानी में रहना पसंद होता है। यहाँ रहते हुए ये न केवल अपने बड़े और चपटे मुंह से सबके बीच एक पहचान कायम करती हैं, बल्कि साथ ही अपने शिकार को भी अंजाम देती हैं। वैसे शिकार की बात हो रही है तो ये भी बता दें कि कैटफिश के कुछ प्रजातियों को जहां प्लांट आदि खाकर अपना जीवन यापन करना पसंद होता है, तो वहीं कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो पानी में रहने वाले कीड़ों, मछली और अन्य जीवों को मारकर अपना पेट भरती है। यही नहीं, कई बार तो इनका ये हमला पानी के बाहर बैठे पक्षियों पर भी हो जाता है। जैसे आप कैटफिश का इस कबूतर पर हुए हमले को देखिए, जहां ये बेचारा कबूतर देखता रह गया और इस हैवान ने अपना काम कर दिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि पानी के पास ही कबूतरों का एक बड़ा झुंड नजारे का मजा ले रहा है। ये बेचारे तो इस बात से भी अनजान है कि इसमें से किसी एक की आज बलि चढ़ने वाली है। मगर तभी पानी से एक कैटफिश निकलती है और एक कबूतर पर हमला बोल देती है। उसका हमला इतना तेज और दमदार है कि जहां दूसरे कबूतर उसे देखते ही वहां से भाग निकलते हैं, तो बेचारा एक कबूतर उसके चंगुल में फंस जाता है। बेचारा खुद को छुड़ाने की बेहिसाब कोशिश करता है, लेकिन कैटफिश उसके पैरों को बड़े ही मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिसकी वजह से बेचारा कबूतर छूट नहीं पाता और कैटफिश का शिकार बन जाता है। वैसे जानवरों पर हमला करने वाली ये कैटफिश इंसानों के लिए भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। हाँ, लेकिन एक सच ये भी है कि खतरनाक होने के बाद भी कई लोग इन मछलियों को पालना पसंद करते हैं। यही नहीं, कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जो इन मछलियों को बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए मछली पालन भी करते हैं, क्योंकि बाजार में इनकी अच्छी खासी डिमांड होती है, जिससे किसानों को काफी पैसा मिल जाता है। वैसे ये पालन कैसे होता है ये हम आपको जरूर बता देंगे, लेकिन इससे पहले कैटफिश के बारे में कुछ और ऐसी बातें हैं जिन्हें आपका जानना जरूरी है। आइए जान लेते हैं। जैसे पानी की दुनिया में एक कैटफिश पाई जाती है जिसे यूरोपियन कैटफिश के नाम से जाना जाता है। इन कैटफिश की एक बड़ी खासियत है कि ये पानी के नीचे रहते हुए गहराई तक पहुंच जाती हैं।
कई बार तो इसके गहराई में काफी अंधेरा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने शिकार को अंजाम दे देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन कैटफिश की आंखें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये शातिर शिकारी मानी जाती हैं। शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको इसका भी जवाब दे देते हैं। दरअसल इस कैटफिश के पास करीब 1 लाख के टेस्ट बड्स होते हैं, जो केवल इनके जीभ ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर फैले होते हैं। ऐसे में ये हर जगह के टेस्ट से वाकिफ होती हैं। इन टेस्ट बड्स का काम अपने मालिक को आसपास के पूरे वातावरण के साथ वहां मौजूद शिकारी के बारे में जानकारी देना भी होता है। ऐसे में ये मछली जिस जगह से भी गुजरती हैं, तो उसे वहां के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। वैसे शायद ही आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हम इंसानों में 2000 से लेकर 4000 तक ही टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। इतने टेस्ट बड्स के साथ ही हम लगभग हर चीज का टेस्ट कर लेते तो हैं। अब जरा ये सोचिए कि लाख टेस्ट बड्स वाली इन कैटफिश को टेस्ट का कितना अंदाजा होगा। इसके अलावा समुद्र या झीलों में एक और अनोखी कैटफिश देखने को मिलती है, जिसका नाम है मेकॉन्ग जायंट कैटफिश। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मीठे पानी में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कैटफिश है। इसकी लंबाई करीब 10 फीट है, तो वजन करीब 300 किलो है। ग्रे और व्हाइट रंगों में पाई जाने वाली ये मछली अपने अलग अवतार के लिए जानी जाती है। दरअसल इन मछली की आंखें नॉर्मल मछलियों से थोड़ी नीचे होती हैं, साथ ही उनके दांत भी नहीं होते हैं। इस कारण आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन इन मछलियों की खासियत है कि ये बाकी मछलियों के मुकाबले तेजी से बढ़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, मेकॉन्ग जायंट कैटफिश वो मछली हैं जो केवल 10 साल में ही 200 किलो तक बढ़ जाती हैं, जबकि उनकी उम्र भी 60 साल तक हो सकती है। दोस्तों, इन 2 कैटफिशों की प्रजाति के अलावा दुनिया में और भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अपने अलग आकार और खासियत के लिए जानी जाती हैं। जैसे आप अगर ब्लू कैटफिश को देखेंगे तो ये आमतौर पर मेक्सिको और साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती हैं। ये एक खारे पानी की मछली है जिसे नदियों से लेकर झीलों में देखा जाता है। इसकी खासियत इसके छोटे और सपाट पंखों के साथ कांटेदार पूंछ होती है। इनका कलर आमतौर पर सिल्वर और ब्लू होता है, जबकि इसके मुंह के चारों तरफ मौजूद मूंछ इसे खास लुक देती है। इसके अलावा इतनी कैटफिश के बीच एक ऐसी भी कैटफिश है जो अपने चलने की क्वालिटी के लिए पहचानी जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वॉकिंग कैटफिश के बारे में, जो मुख्य रूप से एशिया में पाई जाती हैं। इन मछलियों की खास बात इनके फिन्स हैं, जो इन्हें चलने में मदद करते हैं। इन्हें कहा जाता है कि ये हवा में सांस लेते वक्त आगे पीछे चलने में माहिर होती हैं। इन अजीब क्वालिटी को देखकर ही इन्हें वॉकिंग कैटफिश नाम दिया गया है, जबकि कैटफिश की फैमिली में एक कैटफिश का नाम माइक्रो कैटफिश है। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये अपने कम साइज के लिए फेमस होगी। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये केवल 1 या 2 इंच तक बढ़ती है, जिसके चलते इन्हें मीठे पानी की सबसे छोटी कैटफिश माना जाता है। अब आगे बात करते हुए जरा इन कैटफिश के प्रजनन पे भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि कैटफिश गर्मियों की शुरुआत या वसंत ऋतु के अंत में अंडे देने का काम करती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये एक बार में हजारों अंडे देती हैं। अंडों की सुरक्षा और निगरानी का काम मुख्य रूप से उनके पिता का होता है, जो इन्हें चट्टानों के नीचे या किसी सुरक्षित जगह पर रखता है। इसके बाद समय आता है इन बच्चों का अंडों से बाहर आने का, और इस काम में 5 से 10 दिनों का समय लगता है। आमतौर पर ये कैटफिश करीब 20 साल तक जीने में सक्षम होती हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।